देखिए, जो खाना खाना है ये कोई दिखावा नहीं है। हम पहले भी सामाजिक रूप से करीब 12-13 साल से यहाँ गांव-गांव में हम लोग विजिट करते थे बाबा साहब मान्यवर साहब के मिशन मूवमेंट को लेकर के। तब भी हम लोगों के बीच में ही उनसे लेकर के ही खाना खाते थे। तो ये हमारे लिए कोई दिखावा या चुनावी जुमला नहीं है या चुनावी कोई टैक्टिक्स नहीं है, कोई चुनावी प्रोपेगेंडा नहीं है जिसको हम लेके जनता के बीच में हैं। हमें जिस भी गाँव में भूख लगती है हम उनसे कहते हैं बहनी जौन बचल हो तन खियाए दा। अब बहनी लोग हमारे खियाए देनी, अब बहुत निक से खियाए देनी। आज तो बाबा साहब की जयंती है, आप लोगों को भी चाहिए तो आज तो बहुत अच्छा अच्छा भोजन बना है, पूड़ी बना है, सब्जी बना है, खीर बना है, हलवा बना है। आज तो आप बहुत सारा चीज़ खा सकते हैं। तो ये कोई चुनावी बात नहीं है। हाँ, ये है कि नेता बन जाने के बाद में या हम माननीय बन जाने के बाद में हमारे कुछ सुरखाव के शायद पर लग जाते हैं, जिसकी वजह से जिस जनता के बीच में आप, जिस धूल में आप खेल के बड़े हुए, जिस जनता के बीच से आप पैदा होकर के बाहर गए, उसी जनता के बीच में आपको बदबू आने लगती है। उस जनता के बीच में आपकी कनेक्टिविटी टूटने लगती है। वो कनेक्टिविटी कभी नहीं टूटेगी अगर आप अपने उसी गांव के बीच में, लोगों के बीच में रहिए। लेकिन आपको तो पर लग जाते हैं तो आप दिल्ली वाले हो जाते हैं, लंदन वाले हो जाते हैं, मुंबई वाले हो जाते हैं। तो जब आपकी कनेक्टिविटी नहीं रहेगी तो आपको ये सब प्रोपेगेंडा ही लगेगा। हमारे लिए ये रोज़मर्रा का काम है, कोई दिखावा नहीं, कोई नई बात नहीं है। कितना चुनौती मान रही? कोई चुनौती नहीं है, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं। देखिए, जो ज़मीन से चढ़ के रहता है उसको कभी गिरने का भय नहीं रहता है। जो ज़मीन पे चलता रहता है, गिरने का भय उसको रहता है जो हवाई जहाज में चलता है या हमेशा उड़ने की कोशिश करता है। हमें ये पता है कि हमारी ताकत मेरी जनता है और इसी जनता के विश्वास पे बहन जी ने हमारे ऊपर इतना भरोसा किया है। तो मुझे कभी भी इस बात का भय ही नहीं रहता है कि मैं चुनाव हारूंगी। मुझे हमेशा इस बात का भरोसा रहता है कि जिस वोट की ताकत बाबा साहब हमको दे के गए हैं, उस वोट को खरीदने वाले भी इस बार लालगंज लोकसभा क्या पूरे देश में परेशान होंगे कि ये किस तरीके की नई राजनीति चल रही है। एक नई तरीके की इबारत लिखी जाएगी जहां पे जनता खुद प्रत्याशी को पैसे दे रही है कि बहन जी ये हमारा कंट्रीब्यूशन है, ये हमारा सहयोग है आपके लिए। 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया। कभी आप दिन की रैलियों में आइए, दिन की हम लोगों के कार्यक्रमों में आइए तो देखिए जनता किस तरीके से कि मुझे अपना दुपट्टा फैलाना पड़ता है क्योंकि हम उस पैसे को हाथ में नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ आज के दौर में प्रत्याशी जनता को खरीदने की कोशिश करते हैं, पैसे देते हैं। यहाँ जनता मुझे ही उल्टा दे रही है पैसे कि बहन जी कौनो चीज़ की कमी ना होई, तू जा बढ़िया निक से चुनाव लड़ा, बढ़िया जीत के संसद में पहुंचा। उनका कहना है कि जो स्थानीय रहेगा वो स्थानीय समस्या समझेगा, बाहरी कैसे समझ सकता है? स्थानीय अगर स्थानीय समस्या समझता तो ये मैं आजमगढ़ की पैदा हुई बेटी इटावा की बहू नहीं बनती। ठीक है, हम जब शादी करके जाते हैं ना, स्पेशली महिलाएं शादी करके जाते हैं तो जिस घर में जाते हैं ना उसी घर को अपना घर बना लेते हैं और फिर ये कहा जाता है हम अपने मायके जा रहे हैं, हम अपने घर जा रहे हैं, अपने ससुराल को हम अपना घर कहते हैं। तो ये तो मेरी जन्मभूमि है। अब भाई आजमगढ़ में पैदा हुए, अब वो जिला अलग हो जाए तो उसमें ये कैसे कोई कह सकता है कि कोई स्थानीय ही समस्या को समझेगा। दूसरी बात, अगर स्थानीय ही इस समस्या को समझता तो मैं तमाम गाँव में जा रही हूँ, मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं मेरे भाई जब मैं देखती हूँ कि छपरी के मकान में मेरे लोग रह रहे हैं, एक टाइम का खाना मुश्किल से उनको मिल पा रहा है, गांव में सड़क नहीं है, मेड़ के ऊपर से चल के लोग जा रहे हैं, खेतों के बीच से पतली पतली पगडंडियां लोगों ने बना रखी है, पानी का ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल एकदम चौपट पड़ा हुआ है। गांव के बीच में अगर नालियां खुदी हैं तो वो ओपन ही पड़ी हुई हैं। अभी पोखर में देखा आपने, वो नया खुदा हुआ पोखर था जिसमें कुशल गाँव में जो दीदारगंज विधानसभा में, उसमें 4 बच्चे, 2 बच्चे जिसमें कि एक ही परिवार के थे, एक ही माँ के 2 बच्चे थे, उसका तो पूरी दुनिया उजड़ गई। 4 बच्चे उस पोखर में डूब के मर गए। ये क्यों होता है? हमारी उदासीनता के कारण ही तो। हमें पैसा मिलता है पक्का तालाब बनाने के लिए, हम कच्चा तालाब बना के छोड़ देते हैं। हमारे गांव देहात के बच्चे उसमें जा रहे हैं, नहा रहे हैं, वो मिट्टी धंस जाती है, हमारा बच्चा उसमें डूब करके, उन बच्चों को नीचे से खोद के निकाला गया। मेरे भाई, ये समस्या जब देखती हूँ ना तो मेरी आंखों से आंसू आते हैं कि भाई हम कैसे इतने उदासीन हो सकते हैं उनके प्रति जिनके वोट से हम इतने माननीय बन रहे हैं, हवाई जहाज में घूमने की हैसियत औकात रखते हैं। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।